दोस्तों नमस्कार। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर किसी का बल्ला खूब गरजा है तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, सेंचुरी पर सेंचुरी बनाना अब उनकी आदत में शुमार हो गया है। अब उन्होंने एक और सेंचुरी बना डाली है, वो भी विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में, और वो भी सौराष्ट्र के खिलाफ। सौराष्ट्र के ठीक ठाक अटैक है, अच्छा अटैक है, उसके सामने उन्होंने शानदार सेंचुरी को अंजाम दिया। 131 गेंदों पर उन्होंने 108 रन की पारी खेली और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण बल्लेबाजी को अंजाम दिया है उन्होंने। और उनकी इस सेंचुरी की बदौलत जो है महाराष्ट्र की टीम सौराष्ट्र के खिलाफ 248 रन बनाने में कामयाब रही, 9 विकेट के नुकसान पर। यह पिछले 4 मैचों में उनकी तीसरी सेंचुरी है। जी हां, 4 मैचों में तीसरी सेंचुरी है, और जो बहुत ही धीमी सेंचुरी थी, पहले हाफ सेंचुरी उन्होंने बहुत ही धीमी थी, क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि दूसरे छोर पर निरंतर अंतराल में विकेट गिर रहे थे, विकेटों का पतन हो रहा था। उन्होंने एक खूंटा गाड़कर जो है एक छोर को थामे रखा और उन्होंने 96 गेंदों पर 50 रन बनाए, और उसके बाद जो है उन्होंने केवल 27 गेंदों पर ही बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए से अपनी सेंचुरी को मुकम्मल किया, और अंततः 131 गेंदों पर 108 रन बनाने में वो कामयाब रहे। पिछले ही मैच में हम आपको याद दिला दें कि असम के खिलाफ इन्होंने 168 रन की पारी खेली थी, और उससे पिछले मुकाबले में अगर देखें तो एक मुकाबला छोड़कर, यानी उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 220 रन बनाए थे और कोई भी खिलाड़ी इन्हें आउट नहीं कर सका था। और उत्तर प्रदेश का अटैक बहुत ही शानदार है, नायाब है, और उत्तर प्रदेश को उसकी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, और उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार 220 रन की पारी खेली। इससे पहले रेलवे के खिलाफ भी ये 124 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, और ये तो थे विजय हजारे ट्रॉफी की दास्तान। और उससे पहले मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो T20 क्रिकेट होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसमें इन्होंने केरल के खिलाफ 114 रन की पारी खेली और सर्विसेज के खिलाफ 112 रन बनाए। तो इस तरह से लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी वो बना रहे हैं, और अगर इसी तरह से खेलते रहे तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उन्हें बुलावा आने वाला है भारतीय टीम की ओर से, और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। अमूमन महेंद्र सिंह धोनी की तरह वो भी ज्यादा सेलिब्रेशन करते नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी फाइनल में मुकम्मल की, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। और जिस तरह से हरभजन सिंह या युवराज सिंह को हम देखा करते थे भारतीय क्रिकेट टीम में, कुछ उसी अंदाज में वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए अपनी सेंचुरी को। तो अब यहां अगर देखा जाए तो कोई बल्लेबाज चल नहीं पा रहा था, और लोअर मिडल ऑर्डर पर 2 बल्लेबाज आजिम काजी और नौशाद शेख, इन्होंने डूबती नैया को किनारा लगाने का काम जरूर किया, और 37 रन बनाए काजी ने और 31 रन की पारी खेली नौशाद शेख ने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऋतुराज एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि पिछले मैच में अगर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था 2 मुकाबले पहले, तो वहां इन्होंने एक शिवा, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, उन पर 7 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में। एक नो बॉल थी उनकी, उस पर भी छक्का उन्होंने जड़ा। उन्होंने एक मैसेज भेजा कि कहीं ये डिमोरलाइज ना हो जाएं, हतोत्साहित ना हो जाएं, और कहा कि, और स्टुअर्ट ब्रॉड का उन्होंने उदाहरण दिया। आपको याद होगा स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। तो अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने कि वो हतोत्साहित ना हो, उनका ब्रॉड का उदाहरण देकर उनकी हौसला अफजाई की। और भारतीय टीम में हालांकि उनको जितने मौके मिले हैं अब तक वो उतना न्याय नहीं कर पाए, सिवाय एक पारी के जो विशाखापत्तनम में खेली गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वहां उन्होंने 57 रन की पारी खेली थी। अगर ये भविष्य में, या क्योंकि अगला वर्ल्ड कप होना है अगले साल, और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो भारतीय टीम में इनकी जगह बनेगी, और ये चयनकर्ताओं को मजबूर कर देंगे टीम में जगह बनाने के लिए। इसके अलावा चिराग जानी, जो कि सौराष्ट्र के गेंदबाज हैं, उन्होंने एक हैट्रिक की, उन्होंने नवले को आउट किया, हंगरेकर, जो कि आपको याद होगा अंडर 19 टीम के खिलाड़ी हैं, और विक्की ओसवाल, इनके उन्होंने विकेट चटकाए 49वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर। तो एक हैट्रिक देखने को मिली, ऋतुराज गायकवाड़ की एक और सेंचुरी देखने को मिली। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ के कदम यहां से थमेंगे नहीं, बल्कि और तेज रफ्तार पकड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।